good evening to all of you. To crack UPSC, UPPSC and other state PCS exams, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering history of modern India. Today's topic is Delhi Darbar 1911 और the history of the third Delhi Darbar. देखिए दिल्ली दरबार 1911 की जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले दो और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए थे। चलिए हम देखते हैं 1877 वाले दिल्ली दरबार में आखिर हुआ क्या था। अब देखिए यहाँ पे जो ये इमेज आपको देखने को मिल रही है बच्चों, (1877) के दिल्ली दरबार की ये इमेज है। दिल्ली दरबार का एक्चुअल मतलब देखिए, दिल्ली दरबार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि दरबार जो शब्द है इस्तेमाल किया गया है दिल्ली दरबार में, यहाँ पे इस दरबार का मतलब होता है कोर्ट ऑफ अ रूलर। पर्शियन भाषा की अगर हम बात करते हैं तो पर्शियन भाषा में जो है इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ रूलर, और इस चीज को ब्रिटिशर्स ने जो है मुगलों से ही अडॉप्ट किया था। दिल्ली दरबार एक प्रकार का जो है बहुत ही ग्रैंड इवेंट होता है, जो होता था, जो वाइसरायज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता था। किस लिए ये दरबार, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया जाता था? जब एम्परर या फिर जो है एम्प्रेस का कोरोनेशन होता था, राजरोहण होता था उनका, उस समय जो है इंडिया में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया जाता था बाय द वाइसराय ऑफ द, उस समय के जो वाइसराय हुआ करते थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो वही लिखा हुआ दिल्ली दरबार व ग्रैंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय वाइसरायज टू मार्क द कोरोनेशन ऑफ द एम्परर और एम्प्रेस और एम्प्रेस। और इसे जो हम इसे दिल्ली दरबार के अलावा जो हम क्या कहते थे, कोरोनेशन दरबार भी कहते थे, क्योंकि जब कोरोनेशन होता था उसके बाद ही ये इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जाता था। द आइडिया वाज टू कम अक्रॉस टू द पीपल ऑफ इंडिया एज द हियर्स ऑफ द मुगल्स। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि इस दिल्ली दरबार का मतलब क्या है। ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है, द वाइसराय लॉर्ड लिटन सीटेड इन द सेंटर एट द इंपीरियल असेंबली ऑफ द 1877। अब देखिए ये जो देखने को मिल रहा है दिल्ली दरबार 1877 में कुछ मेडल्स थे जो चीफ्स ऑफ वाइसराय को प्रेजेंट किए गए थे। देखिए मेडल पे क्या लिखा हुआ था, विक्टोरिया 1877 आपको देखने को मिल रहा है। देन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, हिंद का केसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मेडल जो है चीफ्स को जो है प्रोवाइड किया जा रहा था। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था? बाय द वाइसराय ऑफ इंडिया, बाय द वाइसराय एट द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। अब देखिए बच्चों, दिल्ली दरबार 1911 यहाँ आपको देखने को मिल रहा। ऐसा नहीं है कि ये पहला दिल्ली दरबार था, इससे पहले दो और दिल्ली दरबार इंडिया में ऑर्गेनाइज कराए गए थे। वो कब ऑर्गेनाइज हुए थे? 1877 में, ध्यान रखिएगा 1877 में ऑर्गेनाइज हुआ था। और दूसरा बच्चों 1903 में ऑर्गेनाइज हुआ था, और तीसरा ऑर्गेनाइज हुआ था 1911 में, जिसे आज हम डीपली स्टडी करेंगे। अब देखिए दरबार ऑफ 1911 को ही हम दिल्ली दरबार 1911 कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो है, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर के एरिया में रह रहे होंगे, तो वहीं से जो है थोड़ी ही दूर पे आपको कोरोनेशन पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया गया था। वॉज हिस्टोरिक कोरोनेशन हेल्ड एट दिल्ली कोरोनेशन पार्क बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द सक्सेशन ऑफ द किंग जॉर्ज V इन एन इंडियन इंपीरियल स्टाइल। तो अब आप देखिए, आपसे यहाँ पे वजह पूछेगा कि जो दिल्ली दरबार 1911 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, वो जो है आखिर क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया था? क्योंकि जो है किंग, जो राजा बने थे, जॉर्ज V जो है राजा बने थे, उन्हीं की जो है कहते हैं कि ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में जो है इस दिल्ली दरबार को इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था उस समय के वाइसराय के द्वारा। ऑल्दो द दिल्ली दरबार विच ट्रांसलेट्स टू कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज हेल्ड 3 times in 1877, 1903 and 1911। तो ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। तो देखिए जो 1877 वाला ऑर्गेनाइज हुआ था 1903 में हुआ था, जो 1911 में किया गया था दिल्ली दरबार, उन सब में जो सबसे मोस्ट फेमस दिल्ली दरबार है वो 1911 वाला ही दिल्ली दरबार है। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली दरबार 1911। ये वेरियस टाइम रिपीट हो चुका है कि 3 बार जो है इंडिया में, 3 बार जो है दिल्ली में जो है दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया गया था। द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द मुगल्स, ये ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है उस समय आप कह सकते हैं मुगलों की जो है राजधानी थी।
फर्स्ट वन 1877। उम्मीद करते हैं कि ये डेट्स ईयर्स जो है आप लोग 3-4 बार रिपीट हो चुका है, याद हो गया होगा। 1877, 1903 एंड 1911 एज अ विजुअल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल कंट्री। 1911 वाला जो है आपको दिल्ली दरबार देखने को मिला कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि किंग जॉर्ज 5 जो है राजा बने थे, सक्सेसर हुए थे, तो उसी के ग्रैंड सेलिब्रेशन, उसी के लिए जो ग्रैंड सेलिब्रेशन इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसे हम दिल्ली दरबार भी कहते हैं या फिर जो कोरोनेशन दरबार भी कहते हैं। तो एक प्रकार से आपको ये दिखाया जा रहा था, इंडियंस को ये दिखाया जा रहा था कि इंडियंस के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, कि ब्रिटेन में जो है राजा बन रहे हैं और भारत में उसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इस चीज का विरोध इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी कि इंडिया की गरीब जनता के पैसे लेकर के जो है इतने बड़े ओकेजन को जो है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे इस दरबार में एक्चुअली क्या हो रहा था, मुगल्स की जब हम बात करते तो मुगलों के समय में क्या था कि जो मुगल्स के कोर्ट में पब्लिक जो है, क्राउड जो है असेंबल हो रही थी, ताकि जो है The crowd assembled before royalty and the hall where they gathered was both referred to during the Mughal era as a दरबार। तो जिस कोर्ट में जो है मुगल्स की बात कर रहे थे, जिस कोर्ट में जो है क्राउड असेंबल हो रही थी राजा के सामने, उसे ही हम दरबार कह रहे थे। जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ब्रिटिश कल्चर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है पब्लिक इवेंट एक प्रकार से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। किसके लिए ऑर्गेनाइज कराया जाता, जो रूल कर रहे हैं उनके लिए, प्लस जिनके ऊपर रूल किया जा रहा उनके लिए। तो देख सकते हैं कि आप जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है किस प्रकार से जो है पब्लिक को जो है, इंडियन पब्लिक की हम वैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक के सामने जो है ये दिखा रहे थे कि हाँ आप ये शो करना चाह रहे थे कि हमारा जो है कंट्रोल आपके ऊपर है। When used in the British culture, the phrase referred to a major public event that brought colonizers and the colonized people together under the patronage of the British monarch। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलोनाइजर की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलोनाइजर कौन है, वो ब्रिटिशर्स हैं या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। कॉलोनाइज पीपल कौन है, वो इंडियन पब्लिक की बात कर रही है। ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो हम इंडियन पब्लिक है, वो सब के सब जो है एक जगह जो इकट्ठा हो करके ब्रिटिश मोनार्क के लिए जो है अपने, आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो है अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे चीजों को दिखाया जा रहा था इस दिल्ली दरबार में। Formal declaration of the Queen Victoria as the Empress of the India और केसरी हिंद was the main goal of the दिल्ली दरबार 1877। थोड़ी देर पहले ही बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट वेट में एक बार आप लोगों को फिर से दिखा दे रही, ये आप देख सकते हैं 1877 के दिल्ली दरबार में कुछ जो है मेडल्स जो है चीफ्स को प्रेजेंट किए गए थे बाय द देन वाइसराय। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है या फिर केसरी हिंद लिखा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो 1877 का दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका मेन एम यही था, ये बताना कि डिक्लेयर करना कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो है अब भारत की एम्प्रेस, या फिर जिन्हें हम कह रहे हैं केसरी हिंद कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बन सकता है कि किस दिल्ली दरबार में फॉर्मल डिक्लेरेशन किया गया था क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया और केसरी हिंद। तो ये दिल्ली दरबार 1877 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, या फिर जो हम केसरी हिंद की बात कर रहे हैं। ये भी पूछ सकता है कि क्वीन विक्टोरिया को जो फॉर्मल डिक्लेरेशन किया आता है क्वीन विक्टोरिया का एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और क्या जो है जो मेडल चीफ्स को डिस्ट्रीब्यूट दिया गया था उस पे जो है और क्या नाम प्रिंट था, छपा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा केसरी हिंद भी उस पे लिखा हुआ था, और यही मेन गोल था, बताना भारत की जनता को कि केसरी हिंद कौन है, आप क्वीन विक्टोरिया है। दिल्ली दरबार 1877 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देन अब हम 1911 की बात करते हैं बच्चों। ये तो आप लोग को अब क्लियर हो चुका है कि दिल्ली दरबार, जो लास्ट दिल्ली दरबार था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 1911 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये बताने के लिए कि जो कॉलोनाइजर्स हैं और जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो पेट्रोनेज शो कर रहे हैं ब्रिटिश मोनार्क के लिए, एंड कमेमोरेट द हिस्टोरिक कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी विच वाज हेल्ड इन लंदन इन जून 1911। तो आप देख सकते हैं कि किंग जॉर्ज 5 का और क्वीन मैरी का जो है जब कोरोनेशन हो रहा होता है लंदन में, जून 1911 की हम बात कर रहे थे, तो उसी के लिए जो है एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है इंडिया में, जिसे हम दिल्ली दरबार 1911 कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग।
इस दिल्ली दरबार 1911 में बच्चों क्या हुआ था, जब लंदन में किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी का जो है कोरोनेशन हुआ था, उसी के लिए जो है एक सेलिब्रेशन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया जाता है 1911 में। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब पीटी में जो है यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा या फिर मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से इन सभी पॉइंट्स को वहां मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ टाइमलाइंस है दिल्ली दरबार से जुड़े हुए, तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, बिकॉज यहाँ से जो है जो टाइमलाइन है, जो फैक्ट्स हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी की या फिर जो है यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट और अपर आरओ एआरओ की बात करते हैं, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो फैक्ट्स वाले से क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा जहां जहां मैं मार्क कर रही हूँ किंग जॉर्ज फाइव, क्वीन मैरी, देन दिल्ली दरबार 1911, ये ध्यान रखिएगा एम्परर और एम्प्रेस डिक्लेयर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, दिल्ली दरबार 1911 की हम बात करते हैं, ये शेड्यूल कब हुआ था कि 22 मार्च 1911 को इस दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। यहाँ पे क्या था, किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी का जो कोरोनेशन हुआ था एज एन एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, उसी के लिए जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे जितने भी देखिए जो प्रिंस थे, जो नोबल मैन थे, वो सभी के सभी जो इस दिल्ली दरबार 1911 में जो है विजिट किए थे, इन लोगों ने ये विजिट आए थे यहाँ पे सभी लोग। और क्यों क्यों इस दिल्ली दरबार में ये सभी लोग आए थे, जो प्रिंस थे, जो नोबल्स थे इंडिया में उस समय, नोबल मैन थे, ये जो है आए थे कि न्यू जो रूलर है इंडिया का, जो एम्परर और एम्प्रेस है इंडिया के, उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देने के लिए वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए जो लॉर्ड हार्डिंज अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस लॉर्ड हार्डिंज के बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली दरबार 1911 जो हुआ था वो किसके ड्यूरेशन में, उस समय जो वाइसराय कौन था भारत का, तो उस समय बच्चों वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंज थे। इंश्योर दैट ही मेड, जस्ट वेट, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार 1911। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया है। 1911, देन किंग जॉर्ज फाइव, क्वीन मैरी जिनको एम्परर और एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया था इंडिया का, उसके बाद उस समय जो वाइसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंज था। अब देख सकते हैं कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट हाँ एक बार हम चीजों को डिस्कस जरूर करेंगे, सो दैट अगर कहीं आपसे बाय चांस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ भी लेता है, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है। तो दिल्ली दरबार 1911 देख सकते हैं आप, इन लगभग 9 दिन के लिए ये हुआ था, 9 दिनों का ये प्रोग्राम था। 7 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक जो है ये प्रोग्राम जो है चला था। अब देख सकते हैं आपकी 12 दिसंबर की हम बात करें, जो मेन सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराया गया था 12 दिसंबर को था। इस सेरेमनी में क्या क्या किया गया, जो किंग थे, जो क्वीन थे, वो जो है कोरोनेशन रूम्स में एंटर करते हैं। द imperial crown of India, which was adorned in a different jewels, was worn by the Emperor King George V. At the Shamiana ceremonial tent, the native prince and princess paid the royal couple tribute. अब आप देख सकते हैं कि भारत में ही रह विदेशी भारत में आकर के जो है भारत के लोगों के सामने जो है उनका राजरोहण जो होता है उसकी सेलिब्रेशन इंडिया में कर रहे हैं। और हमारे जो भारत के हमारे जो राजा महाराजा थे वो जो है इनको अपनी उनको जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं। देन किंग एंड क्वीन ऑफ इंडिया अपीयर्ड at the Red Fort's window the following day on December 13 to meet the more than 5 lakh people who had congregated there to show their respect to them। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज कराया गया था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज कराया गया था, वहां पे लगभग 5 लाख लोगों ने जो है ये जो किंग जॉर्ज फाइव थे, क्वीन मैरी थी, उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए इंडियंस आए हुए थे। तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीजों की वजह से ही जो है आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जाता है।
the monarch George V commanded a parade on 14th of December that included more than 50,000 military personnel on Delhi Darbar 1911. Finally, 26,800 Indian and British servicemen who took part in the Darbar's events received silver medals on the event's last day. तो मैंने आप लोगों को एक चीज इनिशियली बताई थी कि इस 1877 वाले में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक मेडल जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था चीफ्स को सॉरी जिसमें केसरी हिंद मेंशन किया गया था। तो देखिए चीजें लगभग आप लोग को एक इमेज बन गई होगी कि हाँ किस प्रकार से इस दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराया गया था, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन इंडियन सर्विसमैन और ब्रिटिश सर्विसमैन जो है इस दिल्ली दरबार में जो है जिन्हें मेडल्स दिया गया था। न्यूमरस इंडियन प्रिंसली किंग्स एंड अदर हाईली रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स also received 200 more gold medals during the दिल्ली दरबार 1911। तो ये पूरा आपके सामने एक जिस्ट आ गया कि हाँ दिल्ली दरबार में देखिए जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, एक आप क्लियर इमेज पिक्चर बना सकते हैं कि दिल्ली दरबार में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन आया था, कौन उस समय जो है वाइसराय था, या फिर कितने लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया था। जब कंट्रोवर्सी की बात करते हैं हम तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोवर्सी द दिल्ली दरबार 1911। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स के जो है आए हुए थे इस दिल्ली दरबार 1911 में किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी को जो है बधाई देने के लिए। वहीं पे जो है एक प्रिंसली एक और राजा को इनवाइट किया गया था जिन्हें हम कहते हैं महाराजा सयाजी राव ये महाराजा सयाजी राव थर्ड, ये जो है द गैकवाड ऑफ द बड़ौदा। इन्होंने देखिए कहा गया था कि मतलब देखिए बहुत ज्यादा इन्हें अपनी ज्वेलरीज वगैरह या फिर आप कह सकते हैं स्टेटली ज्वेलरीज वगैरह इनको पहन करके नहीं आनी थी, बट उसके जो नॉर्म्स दिए गए थे उसके अगेंस्ट जो है महाराजा सयाजी राव थर्ड इस दिल्ली दरबार 1911 में आते हैं। अराइव एट द कोरोनेशन वेयरिंग हिज स्टेटली ज्वेलरी। देखिए यहाँ पे ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत ये भी ऐड कर लीजिएगा। ज्वेलरी एंड लेफ्ट द कोरोनेशन स्पॉट शोइंग हिज बैक आफ्टर अ सिंपल बो टू द न्यूली कोरोनेटेड एम्परर एंड एम्प्रेस। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जहां सभी राजा महाराजा जो है किंग जॉर्ज V और एंड क्वीन मैरी जिनको एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, उनके सामने जो है आकर के उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, उनके सामने जो है आप कह सकते हैं अपने प्रेजेंस दिखा रहे थे कि हाँ हम भी जो है आपके लिए लॉयल है। ड्यूरिंग दैट टाइम गायकवाड ऑफ द बड़ौदा's एक्शन वर कंसीडर्ड एज हिज एपैथी टुवर्ड्स ब्रिटिश। तो आप देख सकते हो वहां पे एक ऐसे राजा निकल के सामने आता है महाराजा सयाजी राव थर्ड, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी एपैथी को शो करते हैं। अपनी जो एक्टिविटी इन्होंने की दिल्ली दरबार 1911 में उससे जो है दिखता है कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये खुश नहीं थे, ब्रिटिशर्स के ये खिलाफ थे। अब एक क्वेश्चन पूछता है मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है दिल्ली दरबार 1911 को ऑर्गेनाइज कराया था। तो आप सभी लोग को पता है क्योंकि जो है ये किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी को जो है एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियंस तो ऑर्गेनाइज नहीं कराएंगे क्योंकि ब्रिटेन के राजा और रानी जो है डिक्लेयर किए गए थे, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। बट ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, बट इंडियंस के जो पैसा इसमें यूज हुआ था वो सभी पैसे जो है इंडियंस के ही यूज हुए थे। ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार 1911 ये क्या शो कर रहा था? मार्क द सक्सेशन ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया, कौन भारत का महाराजा और महारानी होगा। और कैपिटल ध्यान रखिएगा इसी में जो है कैपिटल जहां पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, इस दिल्ली दरबार 1911 में राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली। दिस इज हाउ दिल्ली बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि 1911 से हमारी राजधानी जो है दिल्ली बन जाती है। द दरबार वॉज ग्रैंड एंड ऑल द वेल्दी एंड द पावरफुल पीपल ऑफ दैट टाइम केम टू सेलिब्रेट द मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपको पता चल गया कि ब्रिटिश उस समय जो वाइसराय जो लॉर्ड हार्डिंज था, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी को जो है इंडिया का एम्परर एंड एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी समय एक और इवेंट होता है जहां
राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, वहीं जो है राजधानी शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से दिल्ली। और यही आपको देखने को मिलेगा कि 1911 से जो है हमारी नई राजधानी दिल्ली हो जाती है। अभी इस दरबार में आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था इसको, इस यहाँ पे जितने भी जो उस समय राजा महाराजा थे, वेल्दी पीपल थे, पावरफुल पीपल थे, वो सभी के सभी जो है इस मूवमेंट में इसमें आते हैं। और वहीं हम लोगों ने बच्चों जहाँ अभी थोड़ी देर पहले महाराजा सयाजीराव थर्ड के बारे में देखा था, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो अपने एक्शन से ये शो कर दिया था कि ब्रिटिश रूल से जो है ये खुश नहीं है। What was the significance of the दिल्ली दरबार 1911? अब ये 3 दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ है, आप लोगों को पहले ही पता है। 1877 वाला हम लोगों ने देख लिया, 1903, और उसके बाद हम लोग 1911 वाला देख रहे। तो 1911 वाले में जो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस वही था जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी का कोरोनेशन हुआ था। उसी समय जो है उस कोरोनेशन में उनको डिक्लेयर किया गया कि ये जो है भारत के एम्परर और एम्प्रेस बनाए जाएंगे। इसी खुशी में जो है इस दरबार को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 9 दिनों तक ये दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, 7 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर, 12 दिसंबर की हम बात करते हैं, वो जो उस दिन मेजर सेरेमनी इसी दिन ऑर्गेनाइज की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंज, ये नाम ध्यान रखेगा, ही वाज देन वाइसराय ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा जो है इस दिल्ली दरबार के सभी इवेंट्स को अरेंज किया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था। How many दरबार्स were held before the दिल्ली दरबार ऑफ 1911? ये सभी चीजें आप लोग को पता है कि कितने दरबार हुए थे। पहले 1977 में था, जहां हम लोग ने किसरे हिंद वाला देखा था। उसके बाद बच्चों 1903 में भी एक दिल्ली दरबार होता है, और 1911 वाला जो दिल्ली दरबार वो लास्ट दिल्ली दरबार होता है। The other two दरबार्स were held in 1877 and 1883. However, जो दिल्ली दरबार 1911 वाला, it was the most famous one among them, as it was to celebrate the succession of an emperor of India. आखिर में ये जो 1911 वाला दिल्ली दरबार था क्यों इतना फेमस है? इसलिए इतना फेमस था क्योंकि यहाँ पे जो है एम्परर कौन होगा इंडिया का, इसको जो है डिक्लेयर किया गया था, टू सेलिब्रेट द सक्सेशन ऑफ एन एम्परर ऑफ इंडिया। Who was the Viceroy of India during the दिल्ली दरबार ऑफ 1911? ये बात मैंने आप लोग को पहले ही बता रखी है कि कौन उस समय था भारत का वाइसराय जब दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों। तो लॉर्ड हार्डिंज जो है उस समय वाइसराय थे इंडिया के, जब दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज कराया गया था। ही लुक्स आफ्टर ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द गेस्ट ऑफ दैट टाइम एंड मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ स्पेशल गेस्ट। तो सभी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द दिल्ली दरबार 1911? तो दिल्ली दरबार 1911 का प्रोक्लेमेशन क्या था बच्चों? द प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911 वाज अ ग्रैंड इंपीरियल सेरेमनी हेल्ड इन दिल्ली। ये तो चीजें आप लोग को पता ही है, टू सेलिब्रेट द किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी, ये भी बात आप लोग को पता है। देखिए अब मुझे जो है मैं सिर्फ एक बार आप लोग के सामने रीड कर दे रही हूँ, बाकी जो है इतनी बार चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप इजिली जो है पीटी का क्वेश्चन हो या फिर जो मेंस का क्वेश्चन, आप यहाँ से आराम से दे सकते हैं कि दिल्ली दरबार, कितने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए थे, इस दिल्ली दरबार 1911 में क्या हुआ था, उस समय वाइसराय कौन था, सभी चीजें आप लोग को याद हो गई होगी। या फिर किस राजा के द्वारा जो है इस दिल्ली दरबार में जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपैथी शो किया गया था। देखिए इस सेलिब्रेशन में इंडियन प्रिंसेस, कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड अदर वेल्दी पीपल पेड अ विजिट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ दिल्ली दरबार 1911 वाज अ सिंबल इवेंट दैट मेड अ ब्रिटिश प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर इन द इंडिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये इस दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे सामने ये शो करना चाह रही थी कि भारत के ऊपर कंट्रोल किसका है, ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिशर्स का जो है कह सकते हैं ब्रिटिश प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर इन इंडिया। जितना पहले जो है जितनी मजबूती से भारत में ब्रिटिशर्स थे, उससे ज्यादा जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे अब आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई दिल्ली दरबार हेल्ड इन दिल्ली इन 1911। अब आप एक चीज ध्यान देखिए कि किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में ये पूछ रहा है। अब देखिए पूछ रहा है कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोक्लेमेशन क्या था 1911 के, दिल्ली दरबार 1911 का सिग्निफिकेंस क्या था, इस प्रकार से पूछ रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि क्यों जो है दरबार हेल्ड हुआ दिल्ली में 1911 में बच्चों। तो दिल्ली दरबार 1911 वाज हेल्ड टू सेलिब्रेट द सक्सेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। in as the emperor and empress of India in June 1911. Indian princes, colonial officials, British dignitaries attended this darbar and here a series of policy changes were declared. एक बात यहाँ पे आप लोग को पहले ही पता है कि
कलकत्ता को जो है राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। तो देखिए बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे जो चेंजेस बहुत सारे डिक्लेयर किए गए थे। अभी हम थोड़ी देर में उन बातों को देखेंगे। जो मेन पॉइंट तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, वो भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, व्हाट वाज द इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया? द इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया वाज द क्राउन वर्न बाय द किंग जॉर्ज V एट द 1911 दिल्ली दरबार ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन एज द न्यू रूल ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं द क्राउन embellished in 6170 exclusively cut diamonds and other gemstones like sapphire, emerald and ruby। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। Who was the last emperor of the British India? The last British emperor, just wait for a few seconds. The last British emperor that ruled over India was King George VI। अब आप देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? द लास्ट ब्रिटिश एम्पर दैट रूल्ड ओवर इंडिया वॉज किंग जॉर्ज VI। George VI started ruling on 11th of December of 1936 and his rule ended on the 22nd of June of 1948। His last viceroy was Lord Louis Mountbatten। अब आप देख सकते हैं कि पूछ रहा था कि लास्ट एम्परर कौन था ब्रिटिश इंडिया का। लास्ट ब्रिटिश एम्परर कौन था ओवर इंडिया वॉज किंग जॉर्ज VI। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए हम इतनी देर से जो है लॉर्ड हार्डिंज के बारे में बात कर रहे हैं कि वाइसराय था उस समय जब दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज किया गया था। थोड़ा सा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि वाइसराय और जो गवर्नर जनरल्स रहे हैं इंडिया में, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि इस वाइसराय की समय में कौन कौन से इवेंट हुए थे, या फिर वेस इवेंट दे देगा और पूछेगा जो है ये किसके समय में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंज सेकंड की हम बात करते हैं। चार्ल्स हार्डिंज, the first Baron Hardinge, a British diplomat and a viceroy of India who improved British relations in India and was instrumental in securing India's support for the United Kingdom during the First World War। अब आप देख सकते हैं बच्चों, चार्ल्स हार्डिंज द ग्रैंडसन ऑफ द लॉर्ड हार्डिंज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1844 to 48 एंटर्ड अ डिप्लोमेटिक सर्विस इन 1880। तो आप देख सकते हैं चार्ल्स हार्डिंज जो है अब जो ये डिप्लोमेटिक सर्विस में जो है ये वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहाँ से कब से कब तक था? 1844 से 48 तक था। तो आपसे ये पीरियड पूछ लेगा कि चार्ल्स हार्डिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक था। तो 1844 से लेकर के बच्चों 1848 तक था एंड ही एंटर्ड द डिप्लोमेटिक सर्विस इन 1880। भारत में ये जो चार्ल्स हार्डिंग वाइसराय नियुक्त होता है, गवर्नर जनरल तो हम लोगों ने दिखाई थी आपको कब से कब तक था। वाइसराय कब ये अपॉइंट होता है? 1910 में जो है ये वाइसराय अपॉइंट किया जाता है। हिज गवर्नमेंट रिवर्स लॉर्ड कर्जन्स अनपॉपुलर पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप ध्यान रखिएगा जो ये 1911 वाला दिल्ली दरबार हुआ था, वहां पे एक चीज तो हम लोगों ने देखा ही था कि जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। वहीं पे एक और बात हुई थी, जो बंगाल विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था पहले, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, उस चीज को जो है कैंसिल कर दिया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ये कब होता है? इसी दिल्ली दरबार 1911 में ही होता है। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी, उसको जो अनपॉपुलर पॉलिसी थी बंगाल के विभाजन की, इस चीज को जो है इस 1911 के दिल्ली दरबार में अनाउंस कर दिया जाता है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा चीज जो है एंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये दो बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंज के समय में हुई थी और दिल्ली दरबार 1911 में ऑर्गेनाइज हुई थी। अब कुछ इवेंट्स हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बारे में कुछ बातों को कवर करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कौन से इवेंट्स थे जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में हुए थे। अब देखिए पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दिल्ली दरबार 1911 वाला हुआ था। इस दिल्ली दरबार 1911 में हम लोगों ने कैपिटल ट्रांसफर होते हुए देखा। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था वो भी जो उसको भी रिवर्स कर दिया जाता है। अब देखिए दिल्ली दरबार 1911 हम लोगों ने देख लिया। 1911 में ही पेड अ विजिट
किंग जॉर्ज फाइव की हम बात कर रहे हैं। किंग जॉर्ज फाइव जो है भारत में आते हैं। किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी जब भारत में आते तो उनका स्वागत, क्योंकि जो है आप कह सकते हैं ये इनका कोरोनेशन हुआ था, तो उन्हीं के लिए जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कराया गया था भारत में। और उस समय जो वाइसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, इसी ने जो सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया था। और ये कुछ पॉइंट्स स्किप हो गए, सॉरी फॉर दैट दिस थिंग, जस्ट वेट। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो जस्ट वेट, फाइन, किंग एंड, अब आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, झरोका दर्शन जा करके, ये जो किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी इन्होंने झरोका दर्शन दिया था रेड फोर्ट जा करके लगभग 5 लाख भारतीयों को। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस चीज का विरोध जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जस्ट वेट, इस चीज का विरोध जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडियंस के पैसे को, जो गरीब भारतीय थे उनके उनके पैसे से जो है इतनी बड़े दरबार को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और ये चीज आप लोग को भी क्लियर हो गया इस दिल्ली दरबार में बच्चों कि कलकत्ता से जो है राजधानी दिल्ली शिफ्ट की कर दी गई। दूसरा चीज जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया इस दिल्ली दरबार 1911 में। देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के सब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में बच्चों क्या क्या इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये जो दिल्ली दरबार 1911 तो हम लोगों ने देख लिया। अभी जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आप देख रहे हैं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट सीधे पूछ लेता। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को बच्चों हम और किस नाम से जानते हैं, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो है हार्डिंज बॉम्ब केस के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1912, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि कब। जब इसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि युगांतर पार्टी के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने जो है दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज को मारने के लिए उसके ऊपर बम फेंका, बट वो जो वाइसराय जो लॉर्ड हार्डिंज रहता है वो बच जाता है, उसका जो महावत रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में जो युगांतर पार्टी के मेंबर्स जो थे ये उन्होंने ही दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर बॉम्ब फेंका था, बट वहां पे जो ये वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज बच जाता है। इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को हम दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं या फिर जो है हार्डिंज बॉम्ब केस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और हार्डिंज बॉम्ब केस भी इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 को कहा जाता है। अब देखिए दिस कॉन्स्पिरेसी वाज थॉट हैव बीन हैश बाय रास बिहारी बोस। अब ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस वाला जो नाम लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 से जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है। रास बिहारी बोस जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये कंसिडर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रास बिहारी बोस की ही है। और इसके बाद जो है ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जापान चले जाते हैं। बसंत कुमार विश्वास नाम याद रखिएगा। आमिर चंद अवध बिहारी व कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द ट्रायल। अब देख सकते हैं कि इस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद और अवध बिहारी को जो है पकड़ लिया था एंड उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इंडिया पार्टीशन इन फर्स्ट वर्ल्ड पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप देख सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग जो 1911 में जो दिल्ली दरबार जिसके समय में ऑर्गेनाइज कराया गया था उसी समय में जो ये इवेंट्स हुए थे, हम लोग ने दिल्ली दरबार देखा, देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 देखा। उसके बाद किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है वो भी इवेंट हम यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के समय में। द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग द हार्डिंग प्रेसिडेंसी। देखिए आने वाले समय में हम गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का जितने भी वाइसरायज रहे, जितने भी गवर्नर जनरल रहे, उन सभी को जो हम कवर करेंगे, सो दैट आपका एक भी पॉइंट, एक भी चीज स्किप ना छूटे ना आपके एग्जाम में। तो देख सकते हैं दिल्ली दरबार 1911, देन हम लोगों ने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था, ये सभी इवेंट्स जो है लॉर्ड हार्डिंज के समय में ही होते हैं। और देखिए लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया, जितने भी यूरोपियन सोल्जर्स थे इंडिया में उसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को भी जो है ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेज दिया। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लॉर्ड हार्डिंज था इसका जो है लंदन आप कह सकते हैं इसके मेड हिम पॉपुलर इन हिज ओन कंट्री बिकॉज हिज वार टाइम एक्टिविटीज। इसने जो अपना रोल प्ले किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश
ब्रिटेन जो वार में इन्वॉल्व था, वहां पे किस प्रकार से इंडियंस का सपोर्ट इसने दिलवाया इस वार में, इंडियन सोल्जर्स का, उन सब चीजों की वजह से इसका बहुत ज्यादा प्रेज होने लगा। फिर हिंदू महासभा 1915 बाई मदन मोहन मालवीय, इसी इसी लॉर्ड हार्डिंज के समय में ही जो हिंदू महासभा इस्टेब्लिश होती है। अब आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू महासभा कब इस्टेब्लिश होती है, तो बच्चों हिंदू महासभा 1915 में इस्टेब्लिश की जाती है। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया जाता है 1915। सीधा दो क्वेश्चन यहाँ पे, तीन क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हिंदू महासभा कब स्टैब्लिश किया गया था? हिंदू महासभा 1915 में स्टैब्लिश किया गया था। ये जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे वहां पे जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आपसे पूछता है कि हिंदू महासभा जो है 1915 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके समय में? कौन था उस समय वाइसराय भारत का जब ये हिंदू महासभा स्थापित की जाती है? तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज सेकंड, या फिर लॉर्ड हार्डिंज आप कह सकते हैं, ये था। महासभा आप सब, ये जो हिंदू महासभा फॉर्म की गई थी, आप सभी लोगों को पता है, जो हिंदू लोकल मूवमेंट्स उन सभी को जो है ऑर्गेनाइज कराने के, आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक की हम बात करें, सबको एक साथ लाने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए इस हिंदू महासभा को 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इट वॉज रीमॉडल्ड मच अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द कांग्रेस इन अर्ली 90s बाय इट्स फाउंडर्स इंक्लूडिंग पंडित मदन मोहन मालवीय विद ब्रांचेस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आप सभी लोग को पता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि हिंदू महासभा की जो ब्रांचेस हैं, वो शाखाएं, वो भारत में हर जगह फैली हुई है। और किस लिए? बेसिकली इसका टारगेटिंग, इसका गोल ही क्या था हिंदू महासभा का? कि हिंदुओं के लिए काम करना, हिंदू को प्रोटेक्ट करना, जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करना, गौ रक्षा की बात की जा रही थी, और हिंदी भाषा को जो है प्रमोट करना, स्प्रेड करना। द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन मोर कंसर्न विद द डिफेंडिंग हिंदू इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली व्हेन द कांग्रेस टैक्टिक्स अपीयर टू बी jeopardizing them। देन रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, अब देख सकते हैं कि कितने सारे इवेंट्स, जहां हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली दरबार 1911 को कवर किया, वहीं हम लोगों ने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस देखा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 देखा। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों हिंदू महासभा के बारे में भी देखा। अब हम देख रहे रिटर्न ऑफ द महात्मा गांधी, रिटर्न ऑफ द महात्मा गांधी को हम कवर करेंगे। 1915 की हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंज। देख सकते हैं आप लॉर्ड हार्डिंज का टेन्योर क्या है, 1910 से 1916 तक का इसका टेन्योर है। 1911 में दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है। 1912 में आपका 1912 की जब हम बात करते हैं, 1915 देखिए 1915 में हम लोगों ने बच्चों हिंदू महासभा की बात की। देन फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जो इंडियन का पार्टिसिपेशन था, वो भी जो है लॉर्ड हार्डिंज के समय में ही होता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, उसको भी हम लोगों ने देखा था। और महात्मा गांधी जी भी जो है इसी लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड के समय में ही भारत वापस आते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड का? 1910 से लेकर के 1916 तक का इसका पीरियड रहता है। देखिए अब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है 1915 में वापस आते हैं बाल गंगाधर जी के इंसिस्टेंस पे। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ही एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन 9 जनवरी कर लीजिएगा। ही एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद इन मई 1915। अब आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो साबरमती आश्रम को एस्टैब्लिश करते हैं अहमदाबाद में। गांधी हैड नो ऑफिशियल लीडरशिप रोल और एजेंडा अंटिल 1970 अंडर द ब्रिटिश कुड इजीली टॉलरेट हिज प्रेजेंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद बच्चों कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके मेंस एज वेल एज पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो, या फिर जो है वन डे एग्जाम हो, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाई वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड? क्यों जो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, उसको कैंसिल कर दिया जाता है 1911 के दिल्ली दरबार में। पार्टीशन वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 1911 एज अ रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। अब देखिए मजबूरन जो है, ऐसे ही नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कैंसिल कर दिया इस बंगाल के विभाजन को, मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। इतना जो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ, इस वजह से जो है कैंसिल करना पड़ा। अब न्यू प्रोविंस वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग लिंग्विस्टिक रेदर देन रिलीजियस वंस। देखिए स्टार्टिंग में जो है जब बंगाल का विभाजन किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इस बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
ये कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। उनका मेन मोटो ये था कि बंगाल को दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया जाए। एक तरफ जो है हिंदुओं की मेजोरिटी होगी, दूसरी तरफ जो है मुस्लिमों की मेजोरिटी होगी। और कहीं ना कहीं इस चीज को क्रिएट करके ये जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से 1905 के बंगाल विभाजन से ब्रिटिशर्स ने जो है खेलना शुरू कर दिया था। और क्यों बंगाल को ही विभाजित करके इस गेम को, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज कर रहे थे? क्योंकि जो है बंगाल एक्चुअली नेशनलिज्म का जो है हब बन गया था। इसलिए जो है बंगाल से जो नेशनलिज्म को कम करने के लिए उसको जो रिलीजियस ग्राउंड पे जो है डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा था। New provinces were established along linguistic rather than religious lines. Bengal was divided into then provinces of the Bihar and Orissa. ध्यान रखिएगा आप लोग। Then during the British rule until 1911, Calcutta, now Kolkata, was the capital of India. ये बात सभी आप लोग को पता है। दिल्ली दरबार 1911 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी को जो है जब एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है, किंग जॉर्ज V जब हु वाज किंग ऑफ इंग्लैंड जब भारत में विजिट करते हैं, तो उस समय दिल्ली दरबार में ये डिक्लेरेशन किया जाता है कि हाँ, अब राजधानी भारत की बच्चों कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी। The capital of the India shifted from Calcutta to Delhi during the tenure of Lord Hardinge on the 1st of April 1911. तो ध्यान रखिएगा 1911 में इस चीज को कहा गया था कि अब राजधानी जो है कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी। बट एक्चुअली जो है आप कह सकते हैं कि कब शिफ्ट कर दिया गया। एक्चुअली राजधानी जो है शिफ्ट कर दी गई 1912 में शिफ्ट की गई थी। 1 अप्रैल 1912 में जो है राजधानी कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो भारत की राजधानी शिफ्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के समय में कलकत्ता से दिल्ली, वो किसके समय में हुई थी या फिर किस वायसराय के समय में हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो एंड डी दिया हुआ है बच्चों लॉर्ड हार्डिंज। यूपीपीसीएस प्री 1990, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आप लोगों को 30 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की। वेरियस टाइम डिस्कस हो गया है कि इस समय कौन वाइसराय था भारत का जब 1911 में ये डिक्लेयर किया जाता है कि इंडिया की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लीज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है डी लॉर्ड हार्डिंज। वैसे भी यहाँ पे जो मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। लॉर्ड हार्डिंज की बात करें, लॉर्ड हार्डिंज के समय में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ए आंसर ना देख करके आप लोग सीधे जो है इसका क्वेश्चन इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ए 1911, बी दिया हुआ है सॉरी ए 1910, बी 1911, सी 1916 एंड डी 1923। देख सकते हैं उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन को जो मीन्स आप कह सकते हैं एक ही बात को चेंज करके पूछ लिया गया है। इस समय पूछा हुआ है कि कौन वाइसराय था, वहां पे पूछा गया कब ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा 1911 की हम बात कर रहे हैं जब यूपी पीसीएसपी 1990 और लोअर सबऑर्डिनेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दिल्ली जो है राजधानी कब बनती है आप सभी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि 1911 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे हम 1911 की बात कर रहे हैं जब किंग जॉर्ज V जो है भारत को विजिट करते हैं और यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी। बट लेकिन देखिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट तो कर दिया कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली होगी, बट एक्चुअली जब ये ट्रांसफर कब हुआ मीन्स आप कह सकते हैं कब ये जो है राजधानी बना दी गई, 1912 में से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो इफ नाइन, और देखिए ध्यान रखें अगर 1911 और 1912 दोनों ऑप्शन में होगा तो 1912 को आप टिक करेंगे कि 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना दी जाती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन पूछा गया है।
और मैंने कहा था कि अगर दोनों ऑप्शन होंगे 1911 1912, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ए दिया हुआ 1901, बी दिया हुआ 1905, सी दिया हुआ है बच्चों 1911, डी दिया हुआ 1912। उत्तराखंड पीसेस मीन्स 2006 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये आप इसका जवाब आप सभी बच्चों को पता होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत बार डिस्कस हो गया। 1912 में जो है, 1911 में तो अनाउंसमेंट हुआ था, बट एक्चुअली में ट्रांसफर कब कर दिया गया है? 1912 में जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। अब एक चीज तो आपको पता चल गया कि ये जो 1911 1912 या फिर जो किंग जॉर्ज 5, क्वीन मैरी, लॉर्ड हार्डिंज 5, इन चीजों से जो है दूसरा बंगाल विभाजन, यहाँ से वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब देख सकते हैं पूछ रहा है कि राजधानी कब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। यूपी देखिए 1990 में भी पूछा है, लोअर सब ऑर्डिनेट में भी पूछा हुआ है, अपर सब ऑर्डिनेट 2008 में पूछा है। तो पीटी में तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है 1911। और अगर 1911 और 1912 दोनों ऑप्शन रहेगा तो 1912 आप टिक करेंगे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1912 में हुआ था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, आप लोग को पता है, जिसको हम दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। यहाँ पे युगांतर पार्टी के कुछ मेंबर्स के द्वारा लॉर्ड हार्डिंज पे बम फेंका जाता है, बट वहां पे जो है ये बच जाता है और इसका जो महावत रहता है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। refers to a conspiracy in 1912 to assassinate the then Viceroy Lord Hardinge की हम बात कर रहे हैं। On the occasion of transferring the capital of British India from Calcutta to New Delhi, hatched by the Indian Revolutionary Underground in Bengal and Punjab। देखिए यहाँ पे युगांतर पार्टी के मेंबर्स की ही हम बात कर रहे हैं। ये कंसिडर किया गया कि राज बिहारी बोस ही इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, तो राज बिहारी बोस जो है भाग जाते हैं और ये फिर जापान चले जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, राज बिहारी बोस द कॉन्स्पिरेसी कल्मिनेटेड इन द अटेम्प्ट assassination on 23rd of December 1912 when a homemade bomb was thrown into the viceroy's howdah when the ceremonial procession moved through the चांदनी चौक suburb of दिल्ली। ध्यान रखिएगा दिल्ली के चांदनी चौक में जो है युगांतर पार्टी के मेंबर्स के द्वारा इस लॉर्ड हार्डिंज सेकंड पे जो है वह उस समय का जो ये वाइसराय था भारत का, उसके ऊपर जो है बॉम्ब फेंका जाता है। इसे हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। बिहार बिकेम सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए कैसे जो है बिहार जो है अलग राज्य बन गया ब्रिटिशर्स के समय में। आप लोग को पता है कि जो बंगाल का विभाजन था वो 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है वहां पे उस चीज को कैंसिल कर दिया जाता है, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। जो बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, वहां पे जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो कैंसिल होता था बिहार को जो है 1911 में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है एक सेपरेट स्टेट के रूप में। और चीजें आप लोग को पता है कि कब सभी चीजें लागू की गई थी 1912 में। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई बाल गंगाधर तिलक जी, CR दास जी, दादा भाई नौरोजी जी एंड महात्मा गांधी जी। अब देखिए कुछ रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, तो इससे जो है ये मत सोचेगा कि हाँ मैम ने जो है पॉइंट से हट करके बात किया है। मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक है ये, और स्वराज के बारे में एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसका सही जवाब पता होगा। क्वेश्चन है हमारा, स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पहली बार जो स्वराज ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मन से इसका डिमांड किया गया था। Swaraj was first articulated in the presidential address of Dada Bhai Nauroji as the goal of Congress in Calcutta session 1996। अब देखिए यहाँ से कलकत्ता सेशन 1996 जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था बच्चों। तो एक सीधा क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली, कि कलकत्ता सेशन 1906 को प्रिसाइड किसने किया था। तो कलकत्ता सेशन 1906 को बच्चों दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1906 का कलकत्ता सेशन होता है, सॉरी 1906 का सेशन होता है, सॉरी 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है जिसको दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था, वो कहाँ पे होता है? वो कलकत्ता में सेशन होता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलकत्ता सेशन 1996 किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? दादा भाई नौरोजी। तो सीधा सीधा तीन ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, दादा भाई नौरोजी,
कलकत्ता सेशन 1906, 3 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आप बना सकते हैं और एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसी 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा स्वराज को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से जो है डिमांड किया गया था कि स्वराज सेल्फ रूल वाज द फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दादा भाई नौरोजी एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन दिस कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। देखिए आज का सेशन बच्चों हम लोग हमारा जो है लगभग अप्रोक्सीमेट खत्म होने वाला है। बिफोर दैट कुछ बातों को रिकॉल कराना जरूरी समझते हैं हम। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, केसरी हिंद वाला जो दिल्ली दरबार 1877 हुआ था, वहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा जो मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, प्रेजेंट किए गए थे चीफ्स को, उस पे केसरी हिंद या फिर एम्प्रेस ऑफ इंडिया मेंशन किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 जिसे हम दिल्ली जो कि दिल्ली कोरोनेशन पार्क में एक्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था, या फिर दरबार ऑफ 1911 को हम दिल्ली दरबार भी कहते हैं। इससे पहले 2 और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए थे 1877 में और 1903 में, बट द मोस्ट फेमस दिल्ली दरबार है वो दिल्ली दरबार 1911 जो कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस समय बच्चों क्या हुआ था, जो किंग जॉर्ज 5 थे, दिल्ली दरबार 1911 की हम बात कर रहे हैं, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को जो है इंडिया का एम्परर एंड एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया था। उसी के लिए जो है ग्रैंड सेलिब्रेशन इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मीन्स जो कॉलोनाइजर हैं और जो कॉलोनाइज पीपल है वो जो है अपना पेट्रोनेज शो कर रहे हैं ब्रिटिश मोनार्क के लिए। तो आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के अब आप खुद देख सकते हैं कि इंडियन वो पब्लिक के एक्सपेंस पे किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इतनी बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया और ये बताया गया कि भारत पे जो है इंडिया पे जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। और आप जब 1877 की हम बात करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको भारत के एम्प्रेस डिक्लेयर किया जाता है, या फिर जिसे हम केसरी हिंद भी कहते हैं। इट वाज द मेन गोल ऑफ द दिल्ली दरबार 1877। स्टार्टिंग में मैंने एक मेडल आपको दिखाया था जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया, एक मेडल एक पे जो है एक साइड पे क्वीन विक्टोरिया की इमेज, दूसरी साइड पे आपको लिखा देखने को मिला था केसरी हिंद मेंशन किया गया था। देखिए ये सभी चीजें जो है आप लोग को याद हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। महाराजा सयाजीराव का नाम, सयाजीराव थर्ड का नाम याद रखिएगा आप लोग, किसने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली दरबार 1911। ये भी याद रखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक्चुअली ब्रिटिश के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय वाइस राय कौन था, लॉर्ड हार्डिंज था। सिग्निफिकेंस क्या था ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी को जो है इंडिया का एम्परर एंड एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया था। इसी के लिए जो है यहाँ पे जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था सेलिब्रेट करने के लिए। हाउ मेनी दिल्ली दरबार से आप लोगों को पता है, 3 हुए थे, 1877, 1903 और 1911। देन बच्चों ये वाइस राय वाला भी आप लोग को पता है, लॉर्ड हार्डिंग जो है जब दिल्ली दरबार 1911 हुआ था उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या फिर लॉर्ड हार्डिंग आप कहिए। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि मीन्स रिकॉल कराएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज हुए थे लॉर्ड हार्डिंग के समय में। देखिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कहिए या फिर लॉर्ड हार्डिंग कहिए, इसके समय में बच्चों हम लोगों ने देखा था ये भारत का वाइसराय बनता है 1910 में। इसी समय में जो है जब दिल्ली दरबार 1911 ऑर्गेनाइज होता है तो जो बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में 1905 में ऑर्गेनाइज किया, 1905 में डिक्लेयर किया गया रहता है, उसको जो है रिवर्स कर दिया जाता है और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली से ट्रांसफर कर दी जाती है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो कि 1912 में हुआ था, जिसे हम दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। यहाँ पे जो है युगांतर पार्टी के मेंबर्स के द्वारा जो है बम चांदनी चौक पे, दिल्ली के चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर जो है बम फेंका जाता है, बट ये वाइसराय बच जाता है और उसका जो महावत रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि राज बिहारी बोस ही जो है इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, इसलिए जो है ये जापान चले जाते हैं। बसंत कुमार विश्वास की हम बात करें, अमीर चंद की हम बात कर रहे हैं, देन अवध बिहारी की हम बात करें, वह कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द ट्रायल। देन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये देखिए लॉर्ड हार्डिन सेकंड के पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो है लॉर्ड हार्डिन के समय में हुआ था और इस समय इसने क्या किया, जो यूरोपियन सोल्जर्स इंडिया में अवेलेबल थे प्लस
जो इंडियन सोल्जर्स थे उन सभी को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करा दिया। अब इस वजह से जो है इसका कह सकते हैं आप, जो इसने रोल प्ले किया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए, उस वजह से जो है ये बहुत ही पॉपुलर हो गया लंदन में। हिंदू महासभा 1915 में जो कि फॉर्म की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा ये जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में ही फॉर्म की गई थी। कहीं ना कहीं आज आप लोग जो हिंदू महासभा के बारे में देख रहे हैं, इसका जो है मेन, इस जो जब फॉर्म हुआ था हिंदू महासभा 1915 में, मेन काम यही था कि जो हिंदूज हैं, जो हिंदूज और अनटचेबल्स हैं, जो इन समूह के लिए जो एक्चुअली जो है काम करना, इन पे फोकस करना, जो कॉल प्रोटेक्शन के लिए काम करना, देन स्प्रेड ऑफ हिंदी के लिए जो है काम करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी जी 1915 में भारत वापस आते। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का ही टाइम था जब महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि क्यों बंगाल के विभाजन को कैंसिल किया गया था। देन ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। एंड जब भी सेशन आप लोग को अवेलेबल होगा, आप लोग प्लीज एक पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर सके। थैंक यू।